एक विमेन डिप्रेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद मेंटली बेटर फील करने लगी, बट स्लोली उसकी सेक्सुअल डिजायर ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगी। क्लिनिक में एक विमेन फॉलोअप के लिए आई। इनिशियली एंटी डिप्रेसेंट्स स्टार्ट करने के बाद मूड इंप्रूव हुआ था, एंजाइटी कम हुई थी, क्राइंग एपिसोड्स कम हुए थे, स्लीप बेटर हुई थी। बट फ्यू मंथ्स लेटर उसने ऑकवर्डली एक हिडन प्रॉब्लम मेंशन की। डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी सेक्सुअल फीलिंग्स ही नम हो गई हैं। रिलेशनशिप परफेक्ट होने लगी थी, पार्टनर कंफ्यूज था, पेशेंट गिल्टी फील कर रही थी। और स्कैरी पार्ट पता है क्या, बहुत पेशेंट्स ये साइड इफेक्ट कभी ओपनली डिस्कस ही नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज डॉक्टर अमन उपाध्याय, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस एक्सपर्ट, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी तरीके से। और एंटी डिप्रेसेंट इंड्यूस सेक्सुअल डिसफंक्शन मेडिसिन वर्ल्ड के मोस्ट अंडर रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स में से एक है, स्पेशली द SSRIs और SNRIs के साथ, लाइक पैरोक्सिटीन, फ्लूऑक्सिटीन, सर्ट्रालिन। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, डिप्रेशन ट्रीट करने वाली मेडिसिन इंटीमेसी को अफेक्ट क्यों करती हैं? आंसर ब्रेन की केमिस्ट्री में छिपा हुआ है। सेक्सुअल अराउजल और रिवॉर्ड सिस्टम हैवीली डोपामिन पर डिपेंड करता है, बट सेरोटोनिन यूजुअली इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। SSRIs एग्जैक्टली क्या करते हैं? सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। इनिशियली ये एंजाइटी और डिप्रेशन सिम्टम्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है, बट साइमल्टेनियसली हाई सेरोटोनिन सर्टेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, स्पेशली द 5-HT2 एंड 5-HT3 रिसेप्टर्स, और यही सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स ट्रिगर करने में लिंक्ड माने जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? लो लिबिडो, डिलेड ऑर्गेजम, डिफिकल्टी अचीविंग ऑर्गेजम और रिड्यूस्ड अराउजल। और ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन का रिलेशनशिप इंटरेस्टिंगली इनवर्स भी हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब सेरोटोनिन एक्सेसिवली डोमिनेट करे, डोपामिन रिवॉर्ड सिग्नलिंग सप्रेस हो सकती है। मतलब बॉडी इमोशनली काम और फील करती है, बट प्लेजर एंड डिजायर सर्किट्स डैम्पन हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज और भी हैं। SSRIs प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज कर सकती है, और प्रोलैक्टिन हाई हो तो सेक्सुअल ड्राइव रिड्यूस हो सकती है। कुछ एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे भी अफेक्ट हो सकती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्सुअल अराउजल के वेस्कुलर रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ट्विस्ट है, डिप्रेशन खुद भी लिबिडो रिड्यूस करता है। अनट्रीटेड डिप्रेशन में 70 to 90% पेशेंट्स ऑलरेडी सेक्सुअल डिसफंक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, डिसीज का अफेक्ट है या मेडिसिन का अफेक्ट है। कभी पेशेंट मेंटली इंप्रूव करता है, बट मेडिकेशन न्यू सेक्सुअल डिफिकल्टीज इंट्रोड्यूस कर देती हैं। और अनलाइक नोजिया एंड हेडेक, ये साइड इफेक्ट ऑफन वीक्स में डिसअपियर नहीं होता, काफी बार मेडिकेशन कंटिन्यू करने तक परसिस्ट करता है। और डोज हायर हो तो रिस्क और इंक्रीज हो जाता है। बट ऑल एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट सेम। कुछ मेडिसिन लोअर रिस्क होती है, लाइक ब्यूप्रोपियोन, मिर्टेजापिन, मैक्लोबिमाइड। स्पेशली ब्यूप्रोपियोन डोपामिन पाथवेज पर काम करता है, इसीलिए सेक्सुअल डिसफंक्शन कंपैरेटिवली मच लोअर होता है। सो इस वीडियो का टेक अवे पॉइंट क्या होगा? समटाइम्स द मेडिसिन हीलिंग इमोशनल पेन कैन साइलेंटली अफेक्ट द इंटीमेसी टू, और इसीलिए पेशेंट्स को ओपनली डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज सफरिंग साइलेंटली रिलेशनशिप डैमेज और ट्रीटमेंट नॉन अडियरेंस दोनों इंक्रीज करता है। कमेंट बिलो, डू यू थिंक डॉक्टर्स शुड डिस्कस सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स मोर ओपनली?